इमेजिन कीजिए आप यूएस में हैं, वीजा एक्सपायर हो गया है, लेकिन आपने एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है। मन में एक राहत होती है कि एप्लीकेशन पेंडिंग है, सब सेफ होगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ में पेंडिंग एप्लीकेशन और लॉफुल स्टेटस एक ही चीज नहीं होते। इसी फर्क को आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, ताकि कोई भी इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट या फैमिली मेंबर अननोइंगली स्टेटस आउट की गलती ना कर बैठे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टेटस आउट होने का मतलब क्या होता है, लॉफुल इमिग्रेशन स्टेटस क्या होता है, अनलॉफुल स्टेटस कब माना जाता है, पेंडिंग एप्लीकेशन आपको कितना प्रोटेक्ट करती है और कितना नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और इंडियंस यूएस में रहते हुए किन बातों का खास ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले समझते हैं लॉफुल इमिग्रेशन स्टेटस क्या होता है। यूएस में लॉफुल स्टेटस का मतलब होता है कि आप लीगली किसी अप्रूव्ड कैटेगरी में रह रहे हैं, जैसे नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स, रेफ्यूजी, असाइली, पेरोल पर आए लोग, टीपीएस वाले एप्लीकेंट्स या फिर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स। अगर आप इन कैटेगरीज में प्रॉपर्ली फॉल करते हैं और आपकी स्टेटस वैलिड है तो आप लॉफुल स्टेटस में माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ कोई एप्लीकेशन फाइल कर देना, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चेंज ऑफ स्टेटस हो या एडजस्टमेंट हो, इससे ऑटोमेटिकली लॉफुल स्टेटस नहीं मिल जाता। ये बात बहुत सारे इंडियंस मिस कर देते हैं। अब सवाल आता है, अनलॉफुल इमिग्रेशन स्टेटस क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति यूएस में बिना इंस्पेक्शन के एंटर करता है या फिर उसका लॉफुल स्टेटस एक्सपायर हो चुका है, रिवोक हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो वो अनलॉफुल स्टेटस में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका I-94 एक्सपायर हो गया और उसके बाद आपका स्टेटस एक्सटेंड नहीं हुआ, तो टेक्निकली आप अनलॉफुल स्टेटस में चले जाते हैं, चाहे आपने कोई एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों ना रखी हो। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अनलॉफुल स्टेटस कब स्टार्ट होती है। अगर कोई बिना इंस्पेक्शन एंटर करता है तो एंट्री के दिन से। अगर कोई नॉन इमिग्रेंट वीजा पर है और उसने वीजा की कंडीशन वायलेट कर दी है, जैसे अनऑथराइज्ड वर्क कर लिया हो, तो वायलेशन के दिन से। और अगर अनऑथराइज्ड स्टे एक्सपायर हो गया है तो एक्सपायरी के अगले दिन से अनलॉफुल स्टेटस स्टार्ट माना जाता है। अनलॉफुल स्टेटस तब खत्म होता है जब या तो आपको फिर से लॉफुल स्टेटस मिल जाए या आप यूएस से बाहर चले जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लॉफुल इमिग्रेशन स्टेटस और पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड स्टे का फर्क। बहुत सारे इंडियंस मानते हैं कि अगर अनलॉफुल प्रेजेंस नहीं गिन रही तो स्टेटस भी लॉफुल है, लेकिन ऐसा है नहीं। पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड स्टे सिर्फ ये तय करता है कि अनलॉफुल प्रेजेंस काउंट होगी या नहीं। कोई व्यक्ति ऑथराइज्ड स्टे में हो सकता है लेकिन फिर भी लॉफुल स्टेटस में नहीं हो। ऑफिसर्स एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के टाइम इसी फर्क को बहुत केयरफुली देखते हैं। अब बात करते हैं पेंडिंग एप्लीकेशन की। चाहे एक्सटेंशन ऑफ स्टे हो, चेंज ऑफ स्टेटस हो, एडजस्टमेंट एप्लीकेशन हो या कोई पिटीशन, पेंडिंग होने से लॉफुल स्टेटस नहीं मिलता। अगर आपका करंट स्टेटस एक्सपायर हो गया है और एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब भी आप रिमूवल प्रोसीडिंग के रिस्क में हो सकते हैं। अप्रूवल आने के बाद ही लॉफुल स्टेटस रेट्रोएक्टिवली माना जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो समझिए, जो इंडियंस के केसेस में अक्सर होता है। मान लीजिए आप B2 वीजा पर आए, एम्प्लॉयर ने टाइम पर L1 पिटीशन फाइल कर दी, लेकिन B2 स्टेटस एक्सपायर हो गया। जब तक पिटीशन पेंडिंग है आपको पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड स्टे मिल सकता है, लेकिन लॉफुल स्टेटस नहीं। अगर बाद में पिटीशन डिनाई हो जाती है तो माना जाएगा कि आप B2 एक्सपायरी के बाद से अनलॉफुल स्टेटस में थे। बीच में फाइल की गई अनटाइमली एक्सटेंशंस भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देती। एप्लीकेशंस लॉफुल स्टेटस का ब्रिज क्रिएट नहीं करती। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में ये और क्रिटिकल हो जाता है। अगर आप एडजस्टमेंट फाइल करते समय अनलॉफुल स्टेटस में है तो INA 245C2 के तहत आपका एडजस्टमेंट बार हो सकता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ यूएस सिटीजन्स, VAWA एप्लीकेंट्स, स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल्स, आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स और कुछ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एप्लीकेंट्स जो 245 के एक्सेप्शंस मीट करते हैं। लेकिन जनरल रूल यही है कि फाइलिंग के दिन लॉफुल स्टेटस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी याद रखें कि पेंडिंग एडजस्टमेंट एप्लीकेशन भी लॉफुल स्टेटस नहीं देती। अगर आपका एडजस्टमेंट पहले डिनाई हो चुका है और आपने फिर से फाइल किया है तो पहले एप्लीकेशन के पेंडिंग टाइम को लॉफुल स्टेटस नहीं माना जाएगा। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए प्रैक्टिकल सीख क्या है, तो सबसे पहली बात, वीजा एक्सपायरी डेट्स और I-94 डेट्स को सीरियसली ट्रैक करें। दूसरी बात, एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस हमेशा टाइमली फाइल करें। तीसरी बात,
अनऑथराइज्ड वर्क, कोर्स लोड वायलेशन या एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन जैसी चीजों से बचें। चौथी बात, सिर्फ कंसल्टेंट या फ्रेंड्स की बातों पर रिलाई ना करें। एप्लीकेशन पेंडिंग है तो सेफ है। लॉ बहुत टेक्निकल है और मिस्टेक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स, डिपेंडेंट्स और फैमिलीज के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमिग्रेशन सिस्टम इंटेंशन से नहीं, स्टेटस से चलता है। अगर आपका स्टेटस आउट हो गया है तो एडजस्टमेंट, फ्यूचर वीजाज और इवन रिमूवल का रिस्क बढ़ सकता है। सही इंफॉर्मेशन, टाइमली एक्शन और कंप्लायंस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं यूएस में तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से रीअप्लाई कर सकते हैं और क्या पूरा लीगल प्रोसीजर होता है। अगर आपको वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगा हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।